अच्छा जी, रीडायरेक्ट्स एंड टाइप ऑफ रीडायरेक्ट्स। रीडायरेक्ट का मतलब क्या है, आपको नाम से अंदाजा हो रहा है कि डायरेक्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी एक सीधी साइट पर जाना। रीडायरेक्ट का मतलब क्या है कि हम किसी एक साइट से किसी को किसी दूसरी साइट पे लेकर जा रहे हैं, यानी किसी एक साइट से किसी को दूसरी साइट पे लेकर जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कोई भी बंदा लिखे www.yahoo.com लिखकर एंटर करे ना तो खुल जाए www.google.com, तो क्या हुआ, याहू की वेबसाइट रीडायरेक्ट हुई। ऐसे हो तो नहीं सकता, ठीक है ना। ये मैंने एक आपको सिनेरियो बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। या हम यूँ कहें कि मेरी एक क्लाइंट है, उनकी एक वेबसाइट थी पुरानी, ठीक है। तो उसने कहा कि यार ये तो पुरानी वेबसाइट होगी, इसका नाम भी मैंने डोमेन नेम भी सही नहीं लिया, उसने एक और डोमेन नेम लिया। उसने कहा ये वाला अच्छा डोमेन नेम है। तो कोई भी बंदा उसकी पुरानी डोमेन का नाम लिखे तो चला कहाँ जाएगा, नई वाली डोमेन के ऊपर। तो इट इज़ कॉल्ड रीडायरेक्ट। ये तो आपको समझ आ गया रीडायरेक्ट से मुराद क्या है, यानी वेबसाइट को एक यूआरएल को दूसरे यूआरएल पर लेकर जाना, इसे हम बोलते हैं रीडायरेक्ट। ये ईमेल में भी होता है आपके पास। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपके ईमेल अकाउंट बनाऊं और मैं यूं करूं कि आपके ईमेल अकाउंट को रीडायरेक्ट कर दूं अपने ईमेल्स पर। अब उसका फ़ायदा क्या होगा मुझे, कि आपको जो जो ईमेल्स आएंगी वो सारी मुझे भी आ रही होंगी, यानी आपको आएंगी, जैसे आपको आएगी आपकी ईमेल आपको भी आएगी, ये नहीं कि आपको नहीं आएगी, आपको आएगी, उधर से रीडायरेक्ट होकर मेरे पास आ जाएगी। ये हो गए रीडायरेक्टर, यानी कि ये तो हो गया रीडायरेक्टर। हम जिस रीडायरेक्टर की बात कर रहे हैं वो वेबसाइट के रीडायरेक्टर की बात कर रहे हैं, ईमेल के रीडायरेक्टर की बात नहीं कर रहे। What is redirect? है क्या चीज जी? A redirect is a way to send both users and search engines। यानी कि redirect क्या है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम यूजर्स को और सर्च इंजन्स को कहाँ भेजते हैं, to a different URL from the one they originally requested। यानी एक बंदा एक URL लिखता है, लेकिन redirect क्या करता है, उसे एक URL से दूसरे URL पे ले जाता है। जैसे मैंने कहा किसी ने लिखा www.abc.com, लिख के जैसे ही एंटर किया तो जो साइट खुली ना, आगे से खुल गई www.dastagir-engineering.com। लिखा उसने कुछ और था, आगे से वेबसाइट कोई और खुल गई। ये रीडायरेक्टर है। ये तो हमने सिंपल समझा कि रीडायरेक्ट होता क्या। अब जरा हम आगे जाकर देखें कि हमारा इससे क्या लेना देना है। टाइप्स ऑफ रीडायरेक्ट्स। अब रीडायरेक्टर है बेसिकली कोड्स के साथ है, ठीक है। एक रीडायरेक्टर आपने पहले भी देखा, 404 आता था ना, यानी हम खोलते तो अपनी वेबसाइट थे लेकिन एक एरर पेज आ जाता था, तो वो बेसिकली एरर का रीडायरेक्ट नंबर था 404 पेज। इसी तरह अब हमारे पास दो रीडायरेक्टर्स हैं, एक का नाम है 301 और एक का नाम है 302। अब ये 301 और 302 में फर्क क्या है, पहले हम देखने लगे 301 को। 301 पे क्या लिखा हुआ जी, मूव्ड परमानेंटली। अब वो कह रहा है कि भाई आपने जब यूआरएल को एक यूआरएल से दूसरे पे लेकर जाना है तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि पक्का पक्का ले जाओ, और एक ऑप्शन क्या है, टेम्परेरी तौर पर ले जाओ। यानी एक परमानेंट रीडायरेक्टर है और एक टेम्परेरी रीडायरेक्टर है। परमानेंट रीडायरेक्टर क्या है और ये कैसे काम करता है और हम ये क्यों करते हैं। नंबर 1, यानी परमानेंट रीडायरेक्टर कौन से वाला है, 301। 301 परमानेंट रीडायरेक्टर है, 302 टेम्परेरी रीडायरेक्टर है। अच्छा, परमानेंट रीडायरेक्ट क्या करता है, यूज URL have been moved permanently to another URL, ये बताया मैंने आपको। नंबर 2, 301 redirect pass between 90 to 99% of link equity। लिंक इक्विटी से मुराद है कि उसकी लिंक की पावर, यानी मैंने एक वेबसाइट है जिसको मैं कह रहा हूँ भाई मैं www.abc.com लिखता हूँ तो मैं XYZ पे चला जाता हूँ, तो मैंने ABC को तो पूरे का पूरा किया हुआ था ऑप्टिमाइज्ड, उसकी तो मैंने की हुई थी SEO और उसकी SEO थी भी बड़ी अच्छी। तो अब जब मैं उसको दूसरी जगह पर लेकर जा रहा हूं तो क्या साथ में उसकी SEO भी जाएगी कि नए सिरे से जाके काम करेंगे। जैसे घर से शिफ्ट करके दूसरे घर में जाते हैं तो सामान सारा अरेंज करना पड़ता है, तो वो ये कह रहा है कि क्या इसकी SEO भी साथ चली जाएगी कि भाई वो SEO उधर ही रह जाएगी और उधर जाके नई SEO करेगा। तो 301 में SEO भी साथ जाती है, यानी आपका SEO स्कोर साथ ट्रैवल कर जाता है। यानी आपको ये टेंशन नहीं है कि आपने SEO की थी तो उसकी SEO मुतासिर हो जाएगी। अगर आप उसको परमानेंट लगाएंगे तो वो कहते हैं 90 to 99%, यानी कि सिर्फ 1% कह रहा है कि चांस है कि SEO जो की होगी उसमें सिर्फ 1% वाली SEO का चांस है कि वो ना जाए। इसका मतलब क्या हुआ, SEO शिफ्ट कर गई साथ, ठीक है। यानी कि 301 में SEO शिफ्ट कर गई। आगे देखते हैं।
Broadly speaking, 301 redirects are implemented when you want to move all of your SEO value to the destination URL. यही बताया मैंने कि जब भी आप SEO की वैल्यू को नई URL पे लेकर जाना चाहते हैं तो यूज करते हैं। अब कहाँ यूज करते हैं इसको देखते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मूविंग अ न्यू डोमेन परमानेंटली। ओरिजिनल डोमेन क्या है जी, example.com, और न्यू डोमेन क्या है, example2.com। एक तरीका तो ये हो गया कि एक पुरानी डोमेन एक नई डोमेन, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है जो हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था, वो हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था जो सिक्योरिटी है वो टेक्निकल एसईओ की बुनियाद है। अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो आप की वेबसाइट पर ट्रैफिक भी नहीं आएगी और गूगल रिकमेंड भी नहीं करेगा। लेकिन मैंने जब वेबसाइट बाय की थी तो मैंने उस वक्त सिक्योरिटी बाय नहीं की थी। हम सिक्योरिटी किस तरह बाय करते हैं, हम सिक्योरिटी किस तरह वेबसाइट की बाय करते हैं, SSL के थ्रू। SSL खरीदते हैं ना, यानी हम सिक्योर सॉकेट लेयर SSL का सर्टिफिकेट बाय करते हैं। मतलब हम डोमेन बाय करते हैं, हम होस्टिंग बाय करते हैं। अगर आपको एंटीवायरस प्रोटेक्शन चाहिए तो हम एंटीवायरस प्रोटेक्शन भी बाय करते हैं। इसी तरह हम SSL भी बाय करते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो मैंने आपको प्रीवियस लेसन में सारा समझाया था कि भाई जब डाटा ट्रैवल कर रहा होता है तो वो सील होकर ट्रैवल करता है और डेस्टिनेशन पर पहुंच कर अनसील होता है। लेकिन जिसको आपने SSL नहीं लगाई होती वो सिक्योर नहीं होती। और मैंने आपको ये भी बताया था कि URL को जो एड्रेस बार आती है वहां पर अगर लॉक बना हुआ आ रहा हो तो इसका मतलब है ये सिक्योर है। अगर लॉक नहीं बना हुआ आ रहा होता तो इसका मतलब है कि वो अनसिक्योर है, जो कि आजकल के हालात में बिल्कुल ठीक नहीं है। आप जब भी वेबसाइट खरीदें, होस्टिंग खरीदें, SSL जरूर परचेज करनी है। इवन अभी ऐसी कंपनीज हैं जिससे आप होस्टिंग बाय करते हो तो वो आपको कहते हैं कि जनाब ये होस्टिंग की कीमत है और ये SSL की कीमत है, आपको इसके साथ SSL भी बाय करनी पड़ेगी। और SSL बहुत बड़ा फैक्टर है SEO का। समझ आ गई बात की। अब हम ये कह रहे हैं कि जब हमने अपनी वेबसाइट ली उस वक्त वो SSL वाली नहीं थी, बाद में हमने SSL खरीद लिया। अब जब आपने SSL का सर्टिफिकेट ले लिया तो अब हमें डोमेन को भी तो बताना पड़ेगा, होस्टिंग को भी तो बताना पड़ेगा कि भाई पहले नहीं था अब है। यानी जो पहला एड्रेस था वो HTTP था, अब जो नया एड्रेस है वो HTTPS है। समझ आई मेरी बात। पुराना एड्रेस HTTP था, नया एड्रेस HTTP था, अब HTTPS करना है। सो ये करने के लिए भी हम 301 का डायरेक्टर यूज करते हैं। क्यों भाई, दो एड्रेस हो गए ना, एक एड्रेस बन रहा है HTTP के साथ और एक एड्रेस बन रहा है HTTPS के साथ, तो ये दो अलग अलग एड्रेस हो गए। हम क्या कह रहे हैं कि भाई HTTP को कन्वर्ट कर दो HTTPS पर, हम कह रहे हैं HTTP को कन्वर्ट कर दो HTTPS के ऊपर। तो ये रीडायरेक्टर लगाएंगे हम। अब दो ऑप्शन है रीडायरेक्टर लगाने के, या तो टेम्परेरी लगा लो या परमानेंट लगा लो। अब हमने जो फीचर्स पढ़े परमानेंट के, यही ड्रॉबैक्स हैं, इसके उल्टे जो ड्रॉबैक्स हैं वो सारे टेम्परेरी के हैं। मतलब मैं अगर टेम्परेरी लगाऊंगा तो लग जाएगा मगर SEO शिफ्ट नहीं होगी। जब मैं टेम्परेरी कह रहा हूं तो नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि भैया परमानेंट तो नहीं है, ठीक है। और अगर मैं टेम्परेरी लगा लूं और उसको कर लूं परमानेंट तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं तो भाई वो ब्लैक हैट SEO में चला गया, ठीक है ना। मैं तो धोखा देने की कोशिश कर रहा हूँ गूगल वालों को, तो मैं ये कह रहा हूँ ये टेम्परेरी है और साल से मैं उस टेम्परेरी को ही चलाई जा रहा हूँ। गलत हो गया ना, मैं क्या ठीक नहीं हुआ ना। सो हमने ये वाला जो शिफ्ट करना है ये भी हमने परमानेंट से करना है, हमने ये वाला शिफ्ट भी परमानेंट से करना है। यानी हमने क्या करना है, फिर इसको हमने जाकर बताना है कि भाई पहली वेबसाइट थी http.abc.com, अब कर दो https.abc.com। अब URL एक से दूसरे पे चले गए। अब कोई भी बंदा HTTP लिखेगा तो चला जाएगा HTTPS पे। ये कब पॉसिबल है, जब आपने SSL बाई की होगा, जब आपके पास SSL सर्टिफिकेट होगा तभी मुमकिन है, वैसे मुमकिन नहीं है। ये तो हो गया ये चीजें। अभी हम ये भी देखते हैं ये होगा कैसे, ये भी आपको बताता हूँ कि करना किस तरीके से, प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। नीचे आए, इंप्लीमेंट करने से पहले जरा 302 को भी देख लेते हैं। 302 क्या करता है, क्या करता है जी, टेम्परेरी। अब अगर हम ये सोचें कि टेम्परेरी की जरूरत क्या है, आप कर रहे हो SEO किसी वेबसाइट की, आपके पास एक से ज्यादा डोमेन्स हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट कर रहे हो। यानी एक URL पर आपने कुछ SEO की, उसके बाद दूसरी पर मुख्तलिफ वाली कर दी, तीसरी पर मुख्तलिफ वाली कर दी। अब आपने कहा यार मैं जरा इनके रिजल्ट तो देखूं, भाई पहली वाला का अच्छा रिजल्ट है, दूसरी वाले का अच्छा रिजल्ट है, या तीसरी वाले का अच्छा रिजल्ट है, यानी टेस्टिंग करने के लिए।
यानी टेम्परेरी जब हम करेंगे तो वो कब कर रहे होंगे, जब हम टेस्टिंग कर रहे होंगे। इट इज कॉल्ड, इट कैन बी यूज इन केस ऑफ ए बी टेस्टिंग, इसको हम बोलते होते हैं ए बी टेस्टिंग। ये परमानेंट तो नहीं होगा काम, ये परमानेंट तो नहीं होगा ना। आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो, आपने अच्छा काम करने के लिए क्या किया, 3 साइटें की एसईओ कर दी, फिर आपने कहा भाई इसमें से जिसका स्कोर अच्छा होगा, जो अच्छी विजिबिलिटी होगी मैं उसको दे दूंगा। तो ये आपने परमानेंट तो नहीं किया ना, ये आपने क्या किया होगा, हफ्ते के लिए किया होगा, 10 दिन के लिए किया होगा, 15 दिन के लिए किया होगा, उसके बाद आप इसे रिमूव कर दोगे। ये है टेम्परेरी। ये डिटेक्टर कौन सा है, 302 है। और अगर आपको परमानेंट लगाना है, परमानेंट क्या लगाना है भाई, मेरी वेबसाइट थी dastagir-engineering.com, मैंने कहा नहीं अब मैंने एक न्यू डोमेन बाय की है dckitchen.org, तो मैं कहता हूँ जब भी कोई बंदा लिखे dastagir-engineering.com तो कहाँ चला जाए, न्यू वेबसाइट पर चला जाए, इसलिए वो पुराने वाली वेबसाइट पुरानी बनी हुई है, पुराना मॉडल है तो उसको नए मॉडल पर ले जाए। अब ये वाला काम मैं टेम्परेरी कर रहा हूँ या परमानेंट कर रहा हूँ, परमानेंट कर रहा हूँ। समझ आ गई बात की। लेकिन इसके लिए क्या होगा कि जो आपकी टारगेट वेबसाइट होगी वहां पर तो कुछ नहीं होना चाहिए ना, जो आपकी ओरिजिनल वेबसाइट होगी वो तो नहीं चलेगी ना। मतलब दस्तगीर इंजीनियरिंग पे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, और टारगेट में जाऊँ तो वो नीचे वाली लाइन लिखी हुई है, तो कंटेंट तो चेंज है दोनों का, कंटेंट तो एक ही आएगा ना। यानी कि जब मैं dastagir-engineering.com लिखूंगा तो कंटेंट किसका आएगा, dckitchen.org का आएगा। ये कह रहा हूँ ना मैं कि भाई इसको उधर ले जाओ, दूसरी पर ले जाओ। यानी जब भी कोई बंदा वैसे कोई दस्तगीर इंजीनियरिंग लिखेगा तो उनकी साइट खुलेगी। अब जब मैंने उसको रीडायरेक्टर लगा दिया तो मैं दस्तगीर इंजीनियरिंग लिखूंगा तो दस्तगीर इंजीनियरिंग की साइट बेशक बनी हुई है, सब कुछ है, लोड है, लेकिन जैसे ही खोलूंगा वो उसको वहां से रीडायरेक्ट करेगा और दूसरी साइट को खोल देगा, उस साइट का जो भी कंटेंट होगा उसे दिखाएगा, उसमें भी रीडायरेक्ट होता है। आपने कहा था कि दोनों में मैसेज वगैरह सेंड होगी, मेल सेंड होगी, तो इसमें जब सर्च करेगा कोई बंदा तो दोनों की नहीं वेबसाइट। देखिए दस्तगीर इंजीनियरिंग को सर्च करेगा तो दस्तगीर इंजीनियरिंग आ जाएगी ना। अब जैसे ही उस पर क्लिक करेगा तो वेबसाइट कौन सी खुलेगी, dckitchen.org। तो नाम वही रहेगा, जब क्लिक करेगा तब खोलेगा और ऊपर से यूआरएल चेंज हो जाएगा, फिर वो न्यू टैब पे जाएंगे, उसी टैब पे उसी के ऊपर। यानी कि आपने गूगल पे सर्च किया dastagir-engineering.com, एंटर किया, सर्च करने से पहले लिखा हुआ आ रहा था www.dastagir-engineering.com, एंटर करने के बाद क्या आएगा, यूआरएल चेंज हो जाएगा dckitchen.org। यानी कि कह भी हम यही रहे हैं ना कि एक यूआरएल को दूसरे पर ले जाओ। जी मिस लगा लेते हैं यस तो ये स्पैम वगैरह में नहीं आ जाएगा कि गूगल समझेगा स्कैम वगैरह कर रहा है। गूगल खुद ही तो कह रहा है यूं करो, वो कैसे समझेगा, गूगल नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है हमें। चलिए जो हमारे यूजर्स वगैरह आएंगे वो किसी और की, जैसे भी वेबसाइट थी पहले फर्नीचर की, उसके बाद आगे डीसी किचन आ गया, ये कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसा रीडायरेक्ट करेगा, आप खुद बताओ कोई करेगा। मतलब मैं मोबाइल बेच रहा हूँ तो मैं डीसी किचन पे रीडायरेक्ट करूंगा कि मैं मोबाइल की नई वेबसाइट बनाकर उस पर रीडायरेक्ट करूंगा, क्या ख्याल है आपका, उसी पे जाना है। ऐसे नहीं है, कोई आम बंदा नहीं कर सकता। ये कौन बंदा करेगा जिसके पास वेबसाइट का एक्सेस, ये नहीं है कि मेरी वेबसाइट को आप यूं रीडायरेक्ट कर दोगे, ये सारे काम कहाँ से होंगे, वेबसाइट से होंगे। ट्रैफिक जैसे कि उसकी वेबसाइट थी वो रनिंग में थी, अब वो चाह रहा है कि अपना काम शिफ्ट कर रहा है या कहीं और आ रहा है, दूसरा काम शुरू कर रहा है, उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती रहती थी, वो ट्रैफिक लेने के लिए नहीं, ये इसलिए नहीं, इसलिए करेगा तो पकड़ा जाएगा। इसलिए किस लिए करेगा, ये भी मैंने सारा लेक्चर दिया, किस लिए करेगा, किस लिए करेगा कि नया वर्जन ला रहा है अपनी वेबसाइट का, इसलिए करेगा ना कि उसे नया वर्जन चाहिए ना वेबसाइट का, ठीक है। मैं जैसे कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई dastagir-engineering.com, मैं कहता हूँ भाई 1989 में इन्होंने ये वेबसाइट बनाई थी, उसके बाद इन्होंने डीसी किचन जो है ना वो 2020 में बनवाई, तो इन्होंने कहा कि यार इस तरह करो कि जो हमारी दस्तगीर इंजीनियरिंग वाली वेबसाइट है ना वो भी देखें, डीसी किचन तो खुल ही रही है खुद से, ऑप्टिमाइज भी हुई है, ठीक है, लेकिन जब कोई बंदा दस्तगीर इंजीनियरिंग पर जाए तो उसके नतीजे में भी डीसी किचन खुल जाए, तो यह परमानेंट रीडायरेक्टर, समझ आ गई बात की। और एक है टेम्परेरी। टेम्परेरी कब है, जब आप पढ़ने लगे हुए हैं तो आप टेस्टिंग करने के लिए एक से ज़्यादा डोमेन पे कर लो, जैसे हम सब डोमेन्स पे काम कर रहे होते हैं, तो हम चाहें तो डोमेन्स पे भी कर सकते हैं अनटिल हमारे पास डोमेन्स हों, परचेज की होंगी तो होगा ना। हम लोग तो सारी टेस्टिंग जो करनी होती है सब डोमेन्स पे कर लेते हैं, ठीक हो गया जी, समझ आ गई 301 और 302। अब अहम बात यह है कि ये करना कैसे है, ठीक है ना, ये कैसे होगा, ये होगा जनाब आपके सी पैनल से होगा, होस्टिंग में, यानी हर बंदा नहीं कर सकता,
जिसके पास वेबसाइट का एक्सेस होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं करूँगा नहीं, सिर्फ आपको तरीका बताऊँगा। मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, क्या लिखा है मैंने, dckitchen.org/cpanel, यानी मैं cpanel में जा रहा हूँ इसके। आ गया जी, ये वो लॉगिन है जब आपने होस्टिंग परचेज की होगी तो इसी पैनल आपके पास आएगा। आ गया, ये उसी पैनल की मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, ये रिलेटेड किससे हैं, डेवलपर से रिलेटेड है। ये सारा काम कभी भी एसईओ का बंदा वेबसाइट अपलोड नहीं करेगा, याद रखना। वेबसाइट तो मिलती है ना आपको कि भैया अपलोड हुई है, कुछ करना है तो ये सी पैनल ले लो आप, ठीक है। अब आपने जाके रीडायरेक्टर कैसे लगाना है, मतलब जैसे मैं ये कहूँ कि भाई रीडायरेक्टर लगवाना है मैंने, तो मैं डेवलपर से कहूँगा भाई रीडायरेक्टर कर दो, ये रीडायरेक्ट एसएसएल नहीं लिया आपने, ठीक है, क्लाइंट से बोलो कि एसएसएल खरीदे और आप उसे रीडायरेक्ट करो, तो वो इधर आएगा और फिर क्या करेगा, देखिएगा जरा। डोमेन्स वाले हिस्से में आ गए हो जहाँ डोमेन्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, सब डोमेन। जब मैंने आपसे कहा था मैं आपकी वेबसाइट अपलोड करूंगा, तो बेसिकली मैं कहाँ करूंगा, यहाँ पर एक आपकी सब डोमेन बना के करूंगा। लेकिन सब डोमेन कहाँ बनेंगी, जहां से मैंने होस्टिंग ऐसी परचेज की होगी जो मुझे सब डोमेन की ऑप्शन दे रहा होगा। ये क्या लिखा हुआ है जी, सब डोमेन्स लिखा हुआ है। इसके आगे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अनलिमिटेड का निशान है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये जो होस्टिंग है इसमें अनलिमिटेड डोमेन्स की ऑप्शन मौजूद है, कि मैं इसमें जितनी मर्जी डोमेन बना लूँ, मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, यानी महंगी होस्टिंग बाय की होगी मैंने। ऊपर जाकर देखो जरा क्या है, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड एंड डोमेन्स भी हम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, यानी बड़ा पैकेज है इनके पास। अदरवाइज तो आप कोई परचेज करोगे तो एक डोमेन और एक होस्टिंग वाला जो पैकेज होगा वो सस्ता पैकेज होगा, ठीक है। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 8 से 10 हज़ार का इनका एनुअल पैकेज है, जिसमें उन्हें ये ऑप्शन मिले हुए हैं। लेकिन इसका फ़ायदा है कि अगर इनकी 5-6 वेबसाइट्स होंगी तो इनको हर दफ़ा होस्टिंग परचेज करने की ज़रूरत, सब कुछ एक ही में कर लेंगे ये लोग, ठीक है। चलो जी आ जाते हैं आगे, रीडायरेक्ट में आए। कहाँ से आए हम, डोमेन से आए। आगे रीडायरेक्ट में देखो जरा, वही चीज़ें आ गई जो मैं बता रहा था। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, परमानेंट, नीचे क्या लिखा हुआ है, समझ आ गई बात की। अब आपने टेम्परेरी लगाना है, परमानेंट लगाना है। मैं कहता हूँ परमानेंट लगाना है, सपोज करते हैं, फिर वो क्या कहता है, इसको मैं इधर से चूज कर लेता हूँ भाई किसको लगाना है, मिसाल के तौर पर मैं लगाऊंगा नहीं ये, ठीक है, किसी की साइट है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, रीडायरेक्ट टू। रीडायरेक्ट टू करने के बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा आगे क्या लिखना है जी हमने, डॉट कॉम। ये एसएसएल बाय किया होगा तो एसएसएल वाली रीडायरेक्ट होगी ना। अगर हम वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट पर लेकर जा रहे हैं फिर तो एसएसएल की स्टोरी नहीं है ना कोई। एसएसएल की स्टोरी तो तब है कि हमारे पास ऑलरेडी एसएसएल, वो देखो वो कह रहा है मुझे तो आता था, ये तो आपको क्यों नहीं आता, ये तारिक ये कह रहा है, ठीक है। मैं कह तारिक साहब ये कह रहे हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कह लेकिन ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे तो समझ आ गया, आपको क्यों नहीं इतनी जल्दी समझ में आया। ये इशू आना है, मैं कह ये इशू आना है उस क्लास में। आप लोगों ने बोलना कुछ नहीं है, आपके जो फेस एक्सप्रेशन है ना वो दूसरे स्टूडेंट्स को हर्ट करेंगे कि यार इनको ये समझ में आ गया। आपको नहीं होगा, किसी और को तो हो सकता है ना। नहीं, मैंने कहा आपको नहीं है, किसी और को तो हो सकता है ना ये मसला। हो सकता है वो बच्चे बेचारे अभी दूसरे तीसरे दिन क्या सवाल पूछते हैं वो, ठीक है ना। तो आप क्योंकि वो सवाल मेरे से पहले पूछ चुके हुए हैं तो आपके नसीब हो गए यार इतना बच्चों वाली चीज़ें पूछने लगे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं यार, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं हमारा भी कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर नहीं कहेंगे, अभी भी ऐसे ही है कि आपको मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो उसमें से अगर आपको कुछ पता होता है तो आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, जिसका नहीं पता होता उसमें आपका माथे बल पड़े होते हैं, ठीक है ना, कि नहीं पता, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। लेकिन जिस चीज़ का पता होता है उसमें आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। तो जो साथ वाला होता है जिसको नहीं पता होता वो देख रहा होता है, कहता है ये इसको कहाँ पहले पढ़ के आया, ये क्या किया इसने।
वो ये इसको एक इंप्रेशन इस तरह का मिल जाता है। बस ये इसको, इसके बाद आपने क्या कर देना है, ऐड वाइल्ड कार्ड, सॉरी ऐड, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, वाइल्ड कार्ड रीडायरेक्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि भाई कोई भी बंदा URL में जाकर लिखता है www.dckitchen या लिखता है dckitchen.org, किसी भी तरीके से टाइप करे, वेबसाइट खुलनी चाहिए और रीडायरेक्ट होनी चाहिए मेरी नई वेबसाइट के ऊपर। और ये तरीका है, उसको टारगेट सिर्फ ऐड करेंगे तो लिस्ट में इधर नाम आ जाएगा। देखें आ रहे हैं ना, ऑलरेडी भी लिखे हुए कुछ जो हमने लगाए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको परमानेंट नहीं लगाना, मैं सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो भी वेबसाइट को मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से उस वेबसाइट को चूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है वो आपको, कहता है यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर आप टाइप कर दो। इधर तो नहीं होती यार, वो तो एरर है ना बच्चे, वो तो खुद आएगा ना। दैट इज नॉट रीडायरेक्टेड। बेसिकली मैं कहता वो भी रीडायरेक्ट होता है, मैंने कहा था वो भी रीडायरेक्ट होगा, उस पेज पे नहीं होगा जिसका एरर है। इसलिए कि मतलब मैं ये कोई चीज़ कहूँ इस कमरे में पड़ी या नहीं मिली, तो मैं नेट आंसर तो यही दूंगा ना, फाइल नॉट फाउंड, तो ये रीडायरेक्शन होगी ना एक दूसरी चीज़ पर। ढूंढ तो मैं मोबाइल रहा था, मिला ही नहीं, तो मैंने कहा नहीं मिल रहा भाई मोबाइल। तो जब हम उसको ढूंढेंगे तो एरर पेज आएगा, तो एरर पेज कौन सा होगा, एक नया पेज होगा ना, वो वाला पेज तो नहीं होगा। लेकिन वो भी एक किस्म की रीडायरेक्शन है, मगर वो रीडायरेक्टर नहीं है ये वाला जो हम खुद लगाते हैं। वो तो ऑटो आ रहा है ना, वो तो क्राउलर जब चला रहा है, वेबसाइट को चला रहा है, तो उसको फॉलो करता है लिंक को, उसको लिंक नहीं मिलता, तो लिंक ना मिलने की सूरत में जो मैसेज आता है वो होता है 404। वही मैंने आपको वजह बताई थी क्या होता है। लेकिन जी हो गया रीडायरेक्ट, समझ आ गई, ये भी पता लग गया होस्टिंग में जाकर इसे करना है हम लोगों ने। चलो ये अब हम लोगों ने ना SEO को कर दिया